क्या आपको पता है, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एक आइलैंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा होने जा रहा है। और हाँ, कई डेकेड से इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज भी है कि हमारे पास खुद के दुबई और सिंगापुर क्यों नहीं है। सिंगापुर की तर्ज पर हम कोस्टल इकोनॉमी का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वेल, इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये सब पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 8,000 की पॉपुलेशन वाले इस आइलैंड पर इंडियन गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही है। तो आज के आने वाले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइलैंड कौन सा है और कहां स्थित है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस आइलैंड का डेवलपमेंट प्लान क्या है, और साथ ही समझेंगे कि इस आइलैंड को डेवलप करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव क्या है। इंडियन ओशियन रीजन के बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जिसमें 800 से भी ज्यादा आइलैंड है। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से अंडमान आइलैंड नॉर्थ पार्ट में है और निकोबार आइलैंड साउथ पार्ट में है। तो इंडियन गवर्नमेंट निकोबार आइलैंड के साउदर्न पार्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडिया के लिए मैरीटाइम एसेट्स यानी कि समुद्री संपत्ति बनने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, ये तो हम आगे समझेंगे ही, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट वास्तव में इस आइलैंड के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। नीति आयोग ने हाल ही में अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप में स्थित ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई है। पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, थर्मल पावर प्लांट्स। चौथा, मेगा टाउनशिप हाउसिंग। ग्रेट निकोबार आइलैंड एक मिलिट्री बेस के रूप में चाइना के एक्सपेंशनिज्म यानी कि विस्तारवादी नीति को रोकने में मदद कर सकता है। वैसे भी ग्रेट निकोबार आइलैंड को न्यू दिल्ली का बुलवार्क यानी डिफेंसिव वॉल कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडियन ओशियन रीजन में ग्रेट निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जो हिमालयन रीजन में चाइनीज पीएलए के विस्तारवादी के प्रयासों का करारा जवाब होगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के सिरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के साथ साथ मलाका स्टेट के वेस्टर्न एंट्रेंस के भी करीब है। खाड़ी से ऑयल ले जाने वाले या वेस्ट में अपने माल को इम्पोर्ट करने वाले चाइनीज शिप्स को मलाका स्टेट से गुजरना पड़ता है। अगर चाइना को अपने फॉसिल फ्यूल की रेगुलर सप्लाई को इंश्योर करना और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है, तो चाइना इस हिस्से में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रेट निकोबार आइलैंड पर मिलिट्री एसेट रखने, वॉरशिप की डॉकिंग करने और मिसाइल्स को इंस्टॉल करने से इंडिया चाइना पर प्रेशर क्रिएट कर सकेगा। और साथ ही ये चाइना के लिए एक मैसेज भी होगा कि अगर चाइना लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में रेड लाइन को क्रॉस करता है तो इंडिया मलाका स्ट्रेट में चाइना की इकोनॉमिक लाइफलाइन को ब्लॉक कर देगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जिस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे देखते हुए चाइना को मलाका स्टेट के एंट्रेंस क्वाड के कोऑर्डिनेशन की भी चिंता करनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए के बीच एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे मेंबर कंट्रीज के बीच बातचीत के द्वारा बनाए रखा जाता है। ये तो बात हुई स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट से इंडिया को इकोनॉमिकली फायदा कैसे होगा। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान ग्रेट निकोबार आइलैंड को बस्लिंग फ्री ट्रेड जोन बनाना है। हाल ही में सिंगापुर, दुबई और हांगकांग ने भी ये दिखाया है कि कैसे आइलैंड और कोस्टल सिटी को टूरिज्म, ट्रेड और इकोनॉमिकल हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। दूसरी कंट्रीज ऐसी ही डेवलपमेंट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। असल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मॉडर्न मैरीटाइम इकोनॉमी यानी कि आधुनिक समुद्री अर्थव्यवस्था का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये पोर्ट इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन के रूप में काम करते हैं, जहां लास्ट डेस्टिनेशन के लिए रवाना होने से पहले कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाया जाता है। वैसे तो ये एक तरह का रेगुलर वर्क होता है, पर फिर भी शिप्स को बीच बीच में बदलने की आवश्यकता के कारण ट्रांसशिपमेंट इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। जैसे कि छोटे छोटे शिपमेंट को बड़े शिपमेंट में कंसोलिडेटिंग करने के लिए और कभी कभी बड़े शिपमेंट को छोटे शिपमेंट में डिवाइड करने के लिए। पोर्ट्स लोडिंग एंड अनलोडिंग जैसे वर्क्स के लिए और पोर्ट की सर्विसेज का लाभ उठाने वाले शिप से चार्ज लेकर अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। दुनिया के कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन के थ्रू अरबों खरबों में कमाते हैं। उदाहरण के तौर पर दुबई का जेबल अली पोर्ट एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उभरा है और आज ये दुबई को अरबों डॉलर की कमाई देता है। दुबई के जेबल अली पोर्ट की तरह ग्रेट निकोबार भी एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इंडिया को मोटी कमाई करके दे सकता है,
क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड 900 किलोमीटर की कोस्टलाइन को कवर करता है, जो सिंगापुर और दुबई के आइलैंड की कोस्टलाइन के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। साथ ही इस पोर्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वर्ल्ड के ऑयल और मर्चेंडाइज ट्रेड के जंक्शन पर लोकेटेड है और पूरी दुनिया का 40% से भी ज्यादा अधिक ट्रेड इस रीजन से होकर गुजरता है। स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बेनिफिट के अलावा ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंडियन गवर्नमेंट एक एयरपोर्ट, एक थर्मल पावर प्लांट और टॉप नॉच इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट जैसे दूसरी फैसिलिटीज की नींव डाल रहा है। इन सभी फैसिलिटीज के साथ इंडियन गवर्नमेंट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक बिजी ट्रांसशिपमेंट के रूप में डेवलप करना चाहती है। अगर एक बार इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक बिजी ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में डेवलप करने में सक्सेस हो जाती है तो बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बिल्डर्स खुद ही वहां पहुंचने लगेंगे। गगनचुंबी इमारतें बनने लगेंगी। साथ ही इन सब के अलावा आइलैंड पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स को भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट यहां आने के लिए अट्रैक्ट होंगे। एक तरफ तो ग्रेट निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए 8.5 लाख ट्रीज को काटा जाएगा, 12 से 20 हेक्टेयर मैंग्रोव कवर लॉस्ट हो जाएगा और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आइलैंड को इतनी जल्दी डेवलप करना सही नहीं है क्योंकि इससे एनवायरनमेंट डैमेज होगा। तो आपका क्या सोचना है इस इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना ना भूलें।